हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्त होंगे। सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर सीईटी एग्ज़ाम। और जो बच्चे अभी जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज़ निराश ना हो, क्योंकि कोई भी एक एग्ज़ाम फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है ना। आप डी ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें। अब जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस थे कि सपोज अभी हर शिफ्ट में देखो, आपको पता ही है नॉर्मलाइजेशन हुआ है और 8 से 10 मार्क्स इधर उधर हुए हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सुनने में आया है शिफ्ट 1 का जो है 8 से 10 मार्क्स उन बच्चों के बड़े हैं। तो कुछ इस और कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी हुए हैं, जैसा कि शिफ्ट से आपको पता है कि सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के मार्क्स कम हुए हैं, फर्स्ट और फोर्थ के बड़े हैं इस अकॉर्डिंग। पर इसी के चलते कुछ बच्चों का कहना है कि हम दो आपस में, कि कोई मेरा फ्रेंड है उसके भी मार्क्स सेम थे, आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे भी मार्क्स सेम थे, बट उस मेरे ज़्यादा कम हुए हैं, उसके कम हुए हैं, कि मेरे 8 नंबर कम हो गए, दूसरे वाले के 4-5 नंबर कम हुए हैं। ऐसे मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपकी आंसर की में के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नहीं है, आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं आए हैं, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है ग्रीवेंस का। ठीक है, तो आप ग्रीवेंस क्या यानी कि कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कंप्लेंट क्या है, ये कोई कमेटी बैठती है जो 4 हफ्ते में आपके आंसर दे देती है। ये कि इसमें क्या क्या है, आप जब वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे ग्रीवेंस एक ऑप्शन आएगा, उसके अंडर 4-5 कैटेगरी दे रखी होंगी आपको। तो वहाँ पे लिखा होगा कि अगर आपको आंसर की से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यानी कोई आपत्ति है, या अपने सर्टिफिकेट से किसी का नाम गलत आ जाता है कैटेगरी से अकॉर्डिंग, पीडब्ल्यूडी, इस तरीके की अगर कोई भी आपको आपत्ति है तो आप ग्रीवेंस में जा सकते हैं। 6 तारीख का 6-7 यही टाइम दे रखा है उन्होंने, आप एक बार जाके चेक कर लें वहाँ पे। ठीक है, अब है कि चलो जिनका सीटी हो गया है, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो अब है बच्चे के आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, मेंस के लिए कौन सी भर्ती निकलेंगे। देखो ये कहना अभी मुश्किल है, बट अभी तक जो आया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 30,000 भर्तियां बोली हैं कि आगे होंगी। अब देखो ऐसे तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कितनी कट जाएगी, किस भर्ती में नाम आएगा, किस में नहीं, ये अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक ये नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करेगा। पर ये फ़ायदा है कि पहले 4 गुना को लिया गया था, अब 10 गुना कैंडिडेट इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो भर्ती का नाम आया है वो है पुलिस के लिए। ठीक है, इसमें जो वुमेन का की सीटें होंगी वो भी ज़्यादा होंगी इस बार, तो आप अपना फिजिकल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आपके मार्क्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, अभी लेकिन जैसे जैसे ही आपकी भर्तियाँ आगे अनाउंस होगी तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, मेंस के लिए। और अब भी से ऐसे कोई अब जो हो गया कि किसी के कितने मार्क्स आए हैं, मेरे कम कटे ज़्यादा कटे, देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो हुआ है वो अप्लाई अब हो चुका है, उसका कोई ज़्यादा फर्क अब नहीं पड़ेगा। अगर आप किन्हीं रहते आपके मार्क्स कम हैं या आप पास नहीं हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप आगे के लिए डी ग्रुप या और कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और अगर आपका क्वालिफाई हो गया है, मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर लें। जो कॉमन सेक्शंस हैं वो आप प्रिपेयर कर लें, और जो आप भर्ती के अकॉर्डिंग, जैसे अभी सुनने में है कि कंडक्टर की, ड्राइवर की, ये सारी निकलेंगी, MPHW, है ना, ये सारी पोस्ट निकलेंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच।